दोस्तों, जहां एक और होम लोन एक बड़ी राशि होती है, वहीं इस पर चुकाए जाने वाले ब्याज का पैसा भी थोड़ा ज्यादा हो सकता है। इसी कारण बहुत से लोग कम ब्याज दर पर होम लोन लेने का सोचते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, आप अपने चल रहे होम लोन के ब्याज को भी कुछ हद तक कम कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, ज्यादातर बैंक और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां वर्तमान में चल रहे होम लोन पर ब्याज दर को नहीं घटा सकते। तो ऐसा क्या तरीका है जिससे हम अपने चल रहे होम लोन पर भी ब्याज को घटा सके? आज के इस वीडियो में हम आपको 3 ऐसे टिप्स देने जा रहे हैं जिससे आप अपने होम लोन के ब्याज को थोड़ा कम कर सकते हैं। तो बने रहिए वीडियो में आखिरी तक। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए, ताकि ऐसी ही लोन और फाइनेंस से रिलेटेड कुछ वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूं मंगलेश, आप है हमारे चैनल पर नो बकवास ओनली फाइनेंस। तो चलिए आगे। दोस्तों, चल रहे होम लोन पर ब्याज के असर को कम करने के विकल्प के रूप में आप सबसे पहले जिस टिप्स को अपना सकते हैं वो है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। आप अपने चल रहे होम लोन पर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ले सकते हैं। इसका फायदा यह है कि अगर आपके पास कोई भी अतिरिक्त अमाउंट आता है तो आप उसे अपने लोन अकाउंट में जमा कर सकते हैं। यह अमाउंट ईएमआई के अतिरिक्त होता है और इसे बैंक द्वारा प्रीपेमेंट के रूप में लिया जाता है। इस तरह की रकम जमा करने से न केवल आपके ब्याज का असर कम होता है, बल्कि होम लोन की अवधि में भी कमी आती है। वैसे तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी आपको आपके होम लोन अमाउंट पर पैसा निकालने की सुविधा देती है, लेकिन बगैर किसी इमरजेंसी के पैसा निकालने की बजाय यदि आप इस फैसिलिटी के तहत थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करते हैं तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिलता है। दोस्तों, बात करते हैं होम लोन के ब्याज के असर को कम करने वाले दूसरे टिप्स की, और वो है होम लोन का रीपेमेंट। दोस्तों, होम लोन हमेशा लंबे समय तक के लिए लिया जाता है। ऐसे में समय समय पर होम लोन के पार्ट पेमेंट का फायदा आपको उठाते रहना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि यह पैसा आएगा कैसे? तो दोस्तों, जब भी आपको कोई बोनस आए, नौकरी में रहते हुए जमा पीएफ का पैसा या किसी निवेश की एकमुश्त रकम को आप अपने होम लोन के पार्ट पेमेंट के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे न केवल आपको ब्याज में राहत मिलेगी, बल्कि आपका होम लोन भी तेजी से खत्म होगा। लेकिन दोस्तों, आपको यहां ध्यान रखना होगा कि कुछ बैंक या हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां पार्ट प्री पेमेंट पर चार्जेस लेती है। तो पार्ट पेमेंट करने से पहले इसके बारे में जरूर आपको पता कर लेना चाहिए। दोस्तों, होम लोन पर ब्याज में राहत पाने का तीसरा और आखिरी टिप्स है ब्याज की तुलना करना और अपने होम लोन को दूसरी जगह ट्रांसफर कराना। दोस्तों, विभिन्न वेबसाइट की मदद से आप अपने होम लोन के ब्याज की तुलना दूसरे बैंक से या हाउसिंग फाइनेंस से कर सकते हैं। अपने होम लोन पर लगने वाले ब्याज को आपको समय समय पर चेक करते रहना चाहिए। अगर आपको दूसरी बैंक या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में कम ब्याज दर पर होम लोन लेने का विकल्प मिलता है तो आपको अपने चल रहे होम लोन को उस बैंक में ट्रांसफर करा लेना चाहिए। होम लोन के ब्याज के साथ ही आपको चार्जेस और फीस के बारे में भी पता कर लेना चाहिए। होम लोन ट्रांसफर से आप अपना वर्तमान होम लोन कम ब्याज दर पर फिर से शुरू कर सकते हैं। इससे न केवल आपके होम लोन पर आपको कम ब्याज लगेगा, बल्कि नई बैंक की अनेक सर्विस का भी फायदा आप आसानी से उठा सकते हैं। तो दोस्तों, इन 3 टिप्स को अपनाकर आप अपने होम लोन पर लगने वाले ब्याज के असर को कुछ हद तक कम कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। दोस्तों, इन टिप्स के अलावा भी अनेक ऐसे रास्ते हैं जिससे आप अपने होम लोन के ब्याज को कम कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा आसान और कारगर यही है। दोस्तों, अगर आपका भी कोई होम लोन चल रहा है और उसको लेकर आपके मन में कोई सवाल है तो इस वीडियो के नीचे हैशटैग होम लोन टिप्स लिखकर कमेंट कर सकते हैं। हम आपके सभी सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे, लेकिन ध्यान रखें, कमेंट्स करते समय हैशटैग होम लोन टिप्स लिखना ना भूले। दोस्तों, हो सकता है आपके किसी दोस्त या रिश्तेदारों को भी ऐसी ही किसी जानकारी की जरूरत हो, तो उनसे ये वीडियो शेयर करके आप उनकी मदद कर सकते हैं। अगली बार ऐसी ही किसी नई जानकारी के साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।